बोलने चाह रहे थे, बोल ना पाए कि जो हमारा पटेन एरिया है उसको राजस्थान में राजस्थान ऑफ, हाँ सर मैं भूल गया सर, बेसिकली मैं एक्साइटेड हूँ। वी कॉल पटन को हम राजस्थान ऑफ कश्मीर कहते हैं बिकॉज वी डोंट हैव वाटर सोर्सेज। क्या वजह है कि इतना टाइम लगा इन लोगों तक पानी पहुंचाने में? मेरे ख्याल से इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। आज हमको शादी भी मिलेगा। हमारे बच्चे पड़े हैं 30 साल के 40 साल के, उनकी शादी कोई नहीं देता था रिश्ता। हाँ, पानी की वजह से। खैर, जो सबसे ज्यादा परेशानी से गुजरता है उसको मालूम होता है कि पानी को कैसे इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, यह है मतीपुरा इलाका बारामूला पटन का, और यहाँ आज जो है इनाग्रेशन होने जा रही है फिल्ट्रेशन प्लांट की। आज मतीपुरा और बोनी चकल इलाके के लोगों में आज खुशी की लहर है, क्योंकि आज पहली बार इनके गांव में जो है जल जीवन मिशन के तहत हर घर पानी पहुंचाया जाएगा। मतीपुरा और बोनी चकल गांव के लिए आज का दिन खास है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल जो है आज पहुंच पाएगा, क्योंकि आज पहली बार इस गांव में जो है एक फिल्ट्रेशन प्लांट कायम किया गया है, जिसकी इनॉग्रेशन आज होने जा रही है। सर So he's my JE. Sir, he's the सरपंच of the area. बस बुक स्कीम, और इससे सबसे बड़ी J&K की सबसे बड़ी स्कीम JJM में जो है परिहासपुरा स्कीम है, जिसका काम चल रहा है। वो 60 करोड़ की लागत से बनाई गई है, और लोग इस एरिया में लोकल नालों से, लोकल नालियों के मोटर लगा के पानी पी लेते थे। मतलब देख के हमें भी रोना आता था, देख के गवर्नमेंट को भी रोना आ रहा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको टाइम पे टारगेट किया और टाइम पे इनको स्कीम दे दी। जो हमने वादा किया था ईद से पहले आपको पानी देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वादे पे रहे। तो आई टोल्ड देम देयर इज फिरोजपुरा नाला, और सर वहाँ पर एक हमारा 8 दिन में मैंने ये पूरा कर दिया सवाल। अच्छा किया, और इनको वादा किया था कि ईद से पहले पानी दूंगा। तो चलिए सर चीफ साहब बहुत सारे एरियाज है जो ड्राई एरियाज है। इनफैक्ट जो पटन ब्लॉक है, हमारा पटन सब डिवीजन है, इसको हम राजस्थान ऑफ इंडिया, राजस्थान ऑफ कश्मीर कहते हैं, जहां पर हमारा बाज़ाबिता नारबल से लेके झील कदल तक हमें पानी ही नहीं है। फिर झील पूरा छोड़िए, फिर गुंड ख्वाजा कासिम, हांजी वीरा, फिर बुदीबुग रहा, फिर गुंडी इब्राहिम रहा, जहां बिल्कुल हमें पानी नहीं है। और स्कीमें बनाई जा रही है और लोगों को बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही फायदा देंगे। क्या वजह है कि इतना टाइम लगा इन लोगों तक पानी पहुंचाने में? मेरे ख्याल से इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट अब एक्शन में आई है। JJM छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, JJM बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ मिशन नहीं है, विजन है जो मोदी साहब ने उठाया है हर घर देने का। मैं इसको मिशन के तौर पे नहीं ले रहा हूँ, विजन के तौर पे ले रहा हूँ कि हमारी माँ बहनें, मतलब मर्दों को तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट हमारी माँ बहनों को काफ़ी दिक्कत पड़ती है। अगर हम एक दिन भी देखें पानी के बगैर, मतलब आप देखिए सुबह बाथरूम पानी नहीं है, चाय बनानी है पानी नहीं है, नहाना है पानी नहीं है। ये इस सिचुएशन में आप यहाँ डालिए, लोग वैसे ही है यहाँ पर। आई डोंट नो कि मैंने सुना कि यहाँ शादियाँ भी नहीं होती थी, एक मोहल्ले की बेटी दूसरे मोहल्ले में ब्याही जाती थी, क्योंकि यहाँ शादी भी नहीं करता था कोई। तो ये सिचुएशन थी ओवरऑल इस गांव की नहीं, ओवरऑल इस बेल्ट की। अभी हमारी 2 स्कीम्स इंशाल्लाह हमारी टारगेटेड है। बुदीबुग जो 1-1.5 महीने में यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ा है, जो उसका बेनिफिट लगभग बडगाम के एरियाज को भी कुछ जाएगा। वो भी एक इम्पैक्टफुल स्कीम रहेगी। हाँ, इस गांव में रिश्ता नहीं मिलता था पानी की वजह से। यहाँ पानी नहीं था, बहुत गंदा पानी था, बहुत हो गए यहाँ बीमार भी हो गए हैं। दूर से पानी लाना पड़ता था। अब जो स्कीम आई है, हाँ, हम बहुत खुश हैं।
आज हमको शादी भी मिलेगा। हमारे बच्चे पड़े हैं 30 साल के 40 साल के, उनकी शादी कोई नहीं देता था रिश्ता। हाँ, पानी की वजह से जिस गांव में जाते थे रिश्ते के लिए, वो बोलते उधर पानी नहीं है, बहुत गांव खराब है ये देता ना। हम आज शुक्रगुजार हैं बहुत। से पानी लाते थे आप? हम उधर लाते थे, नदियों से लाते थे, झील में लाते थे गंदा पानी, उसमें 2-2 किलोमीटर दूर लाते थे पानी हम। लेकिन आज हम खुश हैं, बहुत शुक्रगुजार है इस वक्त गवर्नमेंट की, क्योंकि आज 40 साल हो गए हमें पानी की बहुत तरस, आज तक हमें पानी नहीं यहाँ मिला। आज हमें यह स्कीम आई तो हम इसे बहुत खुशकिस्मत है। हमारे बच्चे जो हैं वो बीमार पड़ते हैं, हाँ, रोज रोज उनको बीमारी होती है, मगर जो आज यहाँ पानी आया है, जो स्कीम यहाँ बनी है, यह हमारे लिए बहुत मुफीद होगी। आज घर घर उन्होंने नलके लगाए हैं, अभी कुछ लगाना है बाकी लगाए हैं उन्होंने। पहली बार आपके गांव में पानी आ रहा है? आज पहली बार यहाँ पर हमारे गांव में यह पानी आया है। आज तक हमें पानी यहाँ नहीं आया आज से कुछ 30 साल पहले जो यह नोवल स्कीम है, मगर वो कामयाब हमें यहाँ पर नहीं रही है। बाकी यहाँ पर आज भी इसके बगैर भी हमें मुश्किलात बहुत है हमारे गाँव में। मेरा नाम है जी गुलाम मोहम्मद रातर है, मैं मतीपुरा में रहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट बारामूला और पटन है जिसमें वो सिंहपुरा तहसील है। तो कितना फायदा मिलेगा गांव को इससे? बहुत बड़ा फायदा मिलेगा ये। हम बहुत खुश है और शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के आज कि उन्होंने ये यहाँ तामीर किया है। यहाँ से हम 2-4 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। यहाँ तो 6 गाँव हैं जो जिनकी आबादी है 2000 लोग, 3000 लोग तकरीबन है। वो दूर से बाहर ये पानी लाते थे, लेकिन वो गंदा आब होता था। फिर एक स्कीम बनाई थी तो वो बहुत मुश्किल हो गया, उससे वो ख़त्म हो गई वो स्कीम है वहाँ, वो नहीं यहाँ चलती थी। हमारे गांव की इन बच्चे औरतों को बहुत दूर जाना पड़ता था कि वहाँ से पानी लाना पड़ता था। अब हम शुक्रगुजार है कि ये गवर्नमेंट ने ये है स्कीम यहाँ बनाई। तो खुश है आप इससे? हाँ, यहाँ से बहुत लोग आज खुश है। फिर ये चालू रहनी चाहिए, अच्छी तरह से चालू रहनी भी चाहिए। मोहम्मद साक रहतर बाशिंद गान मतीपुरा। आज बड़ खुश कि ये जल जीवन मिशन कर यह प्रोजेक्ट ये आज शुरू, तो तन गंदा आब चवान, ये सठा दूर पे पेवान यह आब अन। आज बड़ खुश गहन कि यह आब कोर चालू। गुलाम हसन रहतर आव से सख्ती टंकी शुक्रिया करान कलस चल आब सख्ती दूर दूर आब बनान आब जोहन मिलान। वो अमे शुक्रिया करान टंकी मिले पे फायदे। पेवान बेमार दोहे पे डॉक्टर नश पकुन, अड़न सान बेमार गंदा आब मामूली शिकार गसान, तो ये शुक्रिया करान जिस देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत जो कि एक नेशनल लेवल फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे जो है वो स्कीमें इस वक्त चल रही है। ऑलमोस्ट 3200 के करीब स्कीमें हैं, जिसमें 6500 के करीब काम है, चाहे वो OSDs हो, फिल्ट्रेशन प्लांट हो या पाइप नेटवर्क हो। तो ये सारा जो है इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में चल रहा है इस पर काम। आज यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट के बोनी सर्कल में हम लोगों ने और मोहम्मदपुरा में 2 इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में जो है वो इनाग्रेशन जो शालीन काबरा सर ने किया है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति डिपार्टमेंट। क्योंकि यहाँ आप जानते हैं कि ये वो इलाका है जहाँ पे पानी की बहुत मुश्किलात हैं, और सही मायनों में इस इलाके को जो है राजस्थान ऑफ जम्मू कश्मीर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पानी के सोर्सेज की कमी थी। यहाँ लोगों को बड़ी कठिनाइयाँ होती थी पानी लाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है ये 2 स्कीमें जो हमने आज यहाँ इनाग्रेट करी है, इससे यहाँ के लोगों को इन जनरल और ख़ासतौर से यहाँ की हमारे माएँ हैं, बहनें हैं, और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ये है हमारी लड़कियाँ हैं, जिनको दूर दूर तक पानी लाने के लिए जाना पड़ता था या बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, उनके लिए एक बहुत बड़ी एक खुशखबरी है ये, उनके लिए एक बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है। मुझे उम्मीद है कि इस फैसिलिटी से जो है आसपास के जितने गाँव हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा, और आने वाले दिनों में उनको जैसे कि JGM की स्कीम में प्रोवाइड है, साफ़ और शुद्ध पानी मिलेगा। 55 LPCD
पर कैपिटा पर डे मिलेगा। और इसके लिए जिस तरीके से यहाँ के हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ ने, यहाँ के एक्जन साहब ने, उनके बाकी अमले ने जिस डेडिकेशन के साथ काम किया है, लोगों ने बहुत उसको सराहा है। और मुझे खुशी है जिस तरीके से यहाँ के सरपंच, पानी समिति के लोगों ने दोनों जगह अपना फीडबैक देकर उन्हें खुद इस काम की मॉनिटरिंग करी है और काम में क्वालिटी भी हो और अच्छे तरीके से काम भी हो, उसका सबूत खुद उन्होंने आज दे दिया। अब डीसी साहब है, बट मैं ये बताऊं कि जितना सपोर्ट हमें बाय अल्लाह, ये नहीं ये सामने है, जितना सपोर्ट हमें अब जेजेएम में मिल रहा है, मतलब हमें काफ़ी सपोर्ट मिला था, बट 10% ऐसी ग्रेव प्रॉब्लम्स थी कि जो सर ने एक मीटिंग में ख़त्म कर दी। रेस्पेक्टेड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, शालीन काबरा सर, हमारे एमडी साहब, चीफ इंजीनियर साहब, एक्जेन साहब, जितनी भी हमारी यहाँ आवाम आई हुई है, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शालीन सर का कि वो आज यहाँ पे अपने बिजी शेड्यूल से आए और जो स्कीम इनॉग्रेट की। जैसे एजाज साहब बोल रहे थे, जो बोलने चाह रहे थे बोल ना पाए, कि जो हमारा पटेन एरिया है उसको राजस्थान में राजस्थान ऑफ, हाँ सर मैं भूल गया सर, बेसिकली मैं एक्साइटेड हूँ। वी कॉल पटन को हम राजस्थान ऑफ कश्मीर कहते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव वाटर सोर्सेज हियर सर। तो मैं होप करता हूँ जैसे ये स्कीम है, बाकी स्कीम्स भी जैसे जल्दी इनॉग्रेट होगी इसी साल, तो जो ये टैग लाइन है हमारे इस एरिया का वो चला जाएगा। जैसे कि उन्होंने बात की कि हम टैंकर से सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन, क्योंकि कई जगह रिमांड आते हम नहीं कर पाते। हम कोशिश करेंगे जैसे जेजेएम की स्कीम जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करें, सो दैट जो ये आपका लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है हो जाए रिजॉल्व। और जैसे सर ने ऑलरेडी कह दिया है, जो आपका फीडर का इशू है तो हम लोग भी केपीडीसी से टेकअप करेंगे कि विद इन जितना जल्दी से हो सके ये फीडर भी हो पाए। तो इसी के बहुत मुबारकबाद, चाहे इस मुबारकबाद देने का कारण एक्सीएम साहब रहे हों या एमडी जेजेएम या उनका स्टाफ रहा हो, डीसी साहब रहे हों, कोई भी रहा, लेकिन जैसे शुरुआत में किसी ने कहा भी, दिस इज़ द गॉड्स विल। और इसी कारण से जो बात अभी मिंगा ने कही है डीसी साहब ने, कि अगर ये कभी किसी समय पटन को राजस्थान कहा जाता था, तो अब हम उस चीज़ को हटा के इसको हर जगह पर इस ढंग से पानी दे पाएंगे पूरे इलाके में, ताकि किसी को भी कम से कम पीने के पानी के नाम से या जो पानी ज़रूरत होता है ज़िंदगी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उसके लिए कहीं इधर उधर किसी भी तरह की दौड़ भाग करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे उम्मीद है कि जल जीवन मिशन की जो टाइमलाइंस हैं वो 2024 में तो मिशन कंप्लीट हो रहा है, लेकिन JNK UT LG साहब के बड़े क्लियर डायरेक्शंस रहे, अलग अलग समय चीफ सेक्रेटरी साहब भी रेगुलरली इसको रिव्यू करते रहते हैं। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने अपने टारगेट को उसके कहीं पहले रखा है, खास तौर पे बारामूला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आई अंडरस्टैंड दिस जून कंप्लीटिंग ऑल दिस स्कीम्स, बट फॉर वंस इन अ वाइल एक आध स्कीम्स को छोड़ के परियासपुरा है ऐसी कोई जो बहुत बड़ी 16 करोड़ की शायद सर 60 अच्छा द अदर वन पेरिफेरल, तो उसको छोड़ के बाकी सारी स्कीम्स बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो एजाज साहब की हो या चाहे अफरोज की हो, ये सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ये जून तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, ढंग से इस्तेमाल करना है। खैर जो सबसे ज़्यादा परेशानी से गुजरता है उसको मालूम होता है कि पानी को कैसे इस्तेमाल करना है। और जो बात आपने निसार कही कि किस ढंग से माताओं बहनों को कितनी परेशानी होती है, वो सबसे बड़ी बात है और वो आप कभी भी कोई भी नहीं भूल सकते। तो इस कारण से मुझे पक्का है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस पानी को किसी भी हालत में जाया नहीं होगा, बिल्कुल जाया नहीं। जिंदाबाद, 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 जल शक्ति जिंदाबाद, जल शक्ति जिंदाबाद, जल जीवन मिशन जिंदाबाद, जल जीवन मिशन जिंदाबाद, शालीन काबरा साहब जिंदाबाद। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इन्हीं से करवाइए, ठीक है। 3 वाटर सैंपल की समिति है, वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे जब पानी जब देंगे तो और वही एंगेज भी करेंगे ऐसे लोगों को जो छोटे छोटे सारे काम कर सकते हैं। और ये भारत सरकार की स्कीम का नाम है नल जल मित्र। उसमें एमडी साहब नॉर्म्स बना रहे हैं और हमें सिलेक्शन करना है कुछ लोगों का, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग का काम, जैसे अब ये कॉम्प्लेक्स है तो जो
सर ये तीनों विलेज से आए। विच स्टैंडर्ड कहाँ किस में पढ़ रहे हैं? हमें 12th क्लियर किया। सभी ने? वेरी गुड। तो आपने टेस्टिंग किया है वाटर टेस्टिंग? यस सर। हाँ? यस सर हमने किया। क्या तीनों का टेस्ट करो बच्चों, आप तीनों का टेस्ट करके उसका जो रिपोर्ट है वो आप शो इट टू द पीपल। फाइन सर। ठीक है। और आपको एक बात और ध्यान रखना, ये टेस्टिंग किट जो है ना, ये इसलिए नहीं कि आप केवल टेस्ट करके अपने पास रखें। टेस्ट का रिजल्ट आपको वेबसाइट पे चढ़ाना होता है, इसलिए ताकि सारे लोग देख सकें कि टेस्ट का रिजल्ट क्या है। यहाँ किसी से छुपाने की जरूरत नहीं। हर विलेज में जो 5-5 लड़के हैं वो क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमें यहाँ पे मतलब काम करके इसके कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपने अभी 12th किया है? आगे पढ़ाई करने का इरादा है? है ना? पहले ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद आपको जवाब दूंगा।